नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस आज गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म की चर्चा करूंगा। यह फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हुई और इसका निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। वही इसके निर्माता भी हैं, उनके साथ कुछ और निर्माता हैं। गांधी गोडसे एक युद्ध असगर वजाहत के नाटक gandhi@godse.com पर आधारित है। फिल्म के लेखन में भी असगर वजाहत ने मदद की है, पटकथा और संवाद में। इस तरह यह फिल्म संतोषी और वजाहत की संयुक्त पेशकश है। फिल्म 25 जनवरी के बाद से चर्चा में है, खास करके सोशल मीडिया पर। गौर करने की बात है कि जो मेन स्ट्रीम समीक्षक हैं, रिव्यूअर हैं, उन्होंने इस फिल्म पर ज़्यादा गौर नहीं किया। बहुत कम नियमित समीक्षकों ने इस पर बात की है। यह फिल्म उन्होंने अननोटिस्ड कर दी या फिर किसी और कारण से इस फिल्म की चर्चा नहीं की। लेकिन सोशल मीडिया पर और साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र के चिंतक, लेखक और विचारक इस पर विचार कर रहे हैं, इस फिल्म पर बात कर रहे हैं। कुछ पत्रकारों ने भी लिखा है। हमारे मित्र नागेंद्र भाई धनंजय कुमार ने भी टिप्पणी की है। इसके अलावा जबरीमल पारख और अशोक कुमार पांडे ने विस्तार से इस फिल्म की चर्चा की है। पारख साहब ने लेख लिखा है, पांडे जी ने वीडियो बनाया है। मैं उन दोनों के लिंक यहां दे दूंगा ताकि आप खुद देख और पढ़ सकें। फिल्म की ऐतिहासिक राजनीतिक संदर्भ में तो अनेक व्याख्याएं हो चुकी। इसके ध्येय और इसके प्रभाव पर भी बात हुई है। मैं यहां पर चंद बातें करूंगा। सिनेमाई दृष्टि से यह फिल्म किस रूप में पर्दे पर आती है वह देखना भी जरूरी है। जब शब्द दृश्यों में बदलते हैं तो निर्देशक, प्रोडक्शन डिजाइनर और लेखक की कल्पना उसे अधिक प्रभावशाली बना देती है और संप्रेषणीय बना देती है। वह ज्यादा खुले और स्पष्ट तरीके से दर्शकों के बीच पहुंचती है और अपने अभिप्रेत को सामने रखती है। यह फिल्म वही काम करती है। साहित्य और सिनेमा के अध्येताओं के लिए भी यह फिल्म बहुत जरूरी पाठ है कि जब कोई भी साहित्यिक कृति फिल्मों में बदली जाती है तो किस तरीके के परिवर्तन किए जाते हैं और उससे क्या प्रभाव बढ़ता है, जुड़ता है। यह फिल्म यह सब सिखाती है। और मैं ये कहूँगा कि असगर वजाहत और राजकुमार संतोषी ने नाटक के संवादों में जो अर्थ मंच पर जाहिर नहीं हो पा रहे थे, उनको ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से दृश्यों के सहयोग से हमारे सामने रख दिया है। और यह उन सभी के काम आएगा जो गोडसे के विचारों से सहमत है। निर्देशक और लेखक ने कल्पना की है, पहले लेखक ने ही की थी, कि गांधी की हत्या 30 जनवरी को तो हुई लेकिन वे बच गए और बचने के बाद वे गोडसे से मिलते हैं। बाद में गोडसे के साथ ही जेल में रहते हैं। यह फिल्म अपने दृश्यों से, दृश्य प्रबंधों से, दृश्य संयोजन से बार बार यह दिखाने की कोशिश करती है कि गोडसे बिल्कुल सम्यक विचारों का व्यक्ति था। वह देश हित में निरंतर सोच रहा था और इसीलिए विभाजन और 55 करोड़ रुपए के लिए उसने गांधी जी की हत्या की थी। लेकिन वास्तविक कारण इन लेखकों के विचारों में आप देख सुन सकते हैं कि गोडसे ने किस संदर्भ और कारण से गांधी की हत्या की थी। और यह विचार बहुत पहले से उन सभी के बीच पल रहा था कि गांधी को समाप्त करना है।
यह फिल्म शातिर तरीके से हमारे सामने गोडसे के विचारों को स्थापित करती है और गांधी के विचारों को नीचे गिराती है या उसके समकक्ष रहने भी नहीं देती। गांधी गोडसे संवादों में गोडसे हमेशा हावी दिखाई पड़ता है, वह तू तड़ाक करके गांधी जी से बात करता है, जबकि सच्चाई ये है कि गोडसे ने अपने बयान में भी गांधी जी संबोधन रखा था। इस तरीके से देखें तो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ है, उनकी प्रस्तुति में छेड़छाड़ है और यह दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है कि गोडसे गांधी के बराबर और वैसा ही विचारक था और गांधी फिल्म के अंदर जिस तरीके से चीजें चलती हैं उसे लगता है कि गांधी गोडसे से प्रभावित हुए, उन्होंने अपने विचार बदले। मैं 2-3 दृश्यों की चर्चा करूंगा। एक तो अंतिम दृश्य देख लें, जब दोनों जेल से एक ही दिन छूटते हैं और दोनों के समर्थक जेल के बाहर खड़े हैं। क्या गांधी और गोडसे के समर्थकों की संख्या लगभग बराबर थी जो वहां दिखाई गई है? मुझे नहीं लगता, उस समय भी नहीं थी और अभी तमाम बढ़ने के बावजूद भी इतनी नहीं है गोडसे के समर्थन में तादाद। लेकिन फिल्म में ऐसा बताया जाता है कि दोनों के समर्थक बराबर संख्या में वहां मौजूद थे। खैर, गांधी और गोडसे दोनों अपने समर्थकों के साथ नहीं जाते हुए आगे बढ़ते हैं और एक साथ बाहर निकल जाते हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि गांधी और गोडसे कभी एक साथ कहीं जाएंगे? नहीं हो सकता, लेकिन यह फिल्म ये दिखाने की कोशिश करे। फिल्म में गांधी अपने ग्राम स्वराज की धारणा को स्थापित करने के लिए और उसके प्रयोग के लिए बिहार के एक गांव में जाते हैं और स्वराज की धारणा के मुताबिक वे पूरे प्रशासन को चलाने की कोशिश करते हैं। वहां जब जुलूस निकलता है तो आप देखेंगे फिल्म के अंदर जब घटनाएं चल रही हैं तो मुश्किल से 10-5 ग्रामीण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन संतोषी ने जो जुलूस निकाला है, जो मशाल जुलूस निकला है, उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जाते दिखाई पड़ते हैं। यह दृश्य प्रभाव है, जबकि वास्तव में सच्चाई कुछ और फिल्म के अंदर ही है। ऐसे अनेक दृश्यों की चर्चा की जा सकती है, एक एक करके बात की जाए तो मेरी धारणा है कि दोनों ने बहुत चतुराई से इस नाटक को दृश्यों के जरिए अधिक प्रभावशाली बनाकर गोडसे के विचारों को प्रस्थापित किया है और यह बताने की कोशिश की है कि गांधी कई मामलों में संकीर्ण थे, रूढ़िवादी थे, पिछड़े हुए थे, जबकि गोडसे उनसे कहीं आगे बढ़कर सोचता था और यह फिल्म यही स्थापित करती है। और वर्तमान सत्ता और बहुसंख्यक राजनीति भी इसका समर्थन करती है। इसलिए इस फिल्म का कहीं से कोई विरोध नहीं सुनाई पड़ रहा है, कम से कम आक्रामक विरोध नहीं है, वैचारिक विरोध जरूर है जो कि बुद्धिजीवी किया करते हैं। जरूरत है कि आप भी यह फिल्म देखें और कुछ किताबों को पढ़कर देखें, कुछ विचारों को सुनकर देखें, कुछ लेखों और वीडियोस को देखने के बाद आप फिल्म का मूल्यांकन करें। आप इतिहास के छात्र हों या ना हों, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि यह फिल्म ऐसे समय में, आज के समय में क्यों आई है और किस वजह से बनाई गई है। मेरे दृष्टिकोण से यह फिल्म निहायत घटिया और बकवास फिल्म है और यह राजकुमार संतोषी की अब तक की सबसे कमजोर फिल्म है। यहाँ एक निर्देशक के सोच का क्षरण दिखाई पड़ता है, न सिर्फ विचारों में बल्कि फिल्म मेकिंग में भी। बतौर फिल्मकार उनसे वो टूल्स छूट गए हैं या भोथरे हो गए हैं जिनसे उन्होंने घायल से लेकर दामनी जैसी फिल्म बनाई, उन्होंने हल्ला बोल बनाई, उन्होंने भगत सिंह जैसी फिल्म बनाई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति भगत सिंह पर फिल्म बनाता है वह कल को गोडसे पर भी फिल्म बना? सचमुच में किसी ने सही लिखा कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, यह जानना जरूरी है। आप अपनी राय दीजिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।